दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, बल्कि वो मध्य प्रदेश का रुख कर गए एक रैली में शामिल होने के लिए। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक सख्त लहजे में ईडी से ही सवाल पूछ दिया है कि उन्हें किस मामले में और क्यों बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। अब आपको बता दें कि ईडी के रडार पर अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों आ गए और ईडी ने क्यों भेजा दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। घोटाले की जांच की आंच अब पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। मामले की जांच कर रहे ईडी ने केजरीवाल को गुरुवार को यानी आज पेश होने के लिए कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से साफ मना कर दिया और ईडी को ही एक खत लिख डाला। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2023 में सीबीआई ने आप नेता केजरीवाल से शराब नीति मामले में पूछताछ की थी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर शराब घोटाला है क्या, नई शराब नीति क्या थी, इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सीबीआई ने केजरीवाल को क्यों समन भेजा था और अब ईडी उनसे क्यों पूछताछ करने वाली है। तो ऐसे में आइए इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में तलाशते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है ये शराब नीति घोटाला। तो कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया। अब आइए समझते हैं कि इस मामले की जांच कैसे शुरू हुई। तो सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन संशोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुए कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गोरंतला बुचीबाबू, अमित अरोड़ा, फ्रांसीसी शराब कंपनी पर्नोड रिकॉर्ड के महाप्रबंधक बिनॉय बाबू, पी शरथ चंद्र रेड्डी और बिंदु फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायिक अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं। इस साल जनवरी में ईडी ने एक पूरक चार्जशीट दायर कर यह दावा किया कि आपके शीर्ष नेताओं ने खुद के लिए अवैध धन जुटाने के उद्देश्य से आबकारी नीति बनाई थी और ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसी के कमीशन पाने के लिए 6% से बढ़ाकर 12% मार्जिन तय करने की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को साजिश का सरगना और मुख्य लाभार्थियों में से एक बताया था। इसमें महेंद्रू, विजय नायर, पी शरथ चंद्र रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा और 11 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को समन क्यों भेजा था। तो इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को एजेंसी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से भी शराब नीति मामले में पूछताछ की गई है और इसके साथ ही सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अप्रैल 2023 में पूछताछ की थी। उस वक्त केजरीवाल को मामले में गवाह के तौर पर जांच के लिए बुलाया गया था।
तो आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को ये समन क्यों भेजा है। अब रद्द की जा चुकी दिल्ली की शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है। अदालत में दायर आरोप पत्र में ईडी ने बताया कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 आप के शीर्ष नेताओं द्वारा बनाई गई थी ताकि लगातार अवैध धन कमाकर और उसे अपने पास लाया जा सके। ईडी ने यह भी दावा किया कि यह नीति अवैध और आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए जानबूझकर कमियों के साथ बनाई गई थी। इस नीति की वजह से पिछले दरवाजे से कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही नीति में 12% का अत्यधिक थोक लाभ मार्जिन और 185% का भारी खुदरा लाभ मार्जिन दिया गया। ऐसा करने से आपके शीर्ष नेताओं को व्यवसायियों से भारी रिश्वत मिली। अब मनीष सिसोदिया के दादरा और नागर हवेली सिविल सेवा सचिव सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को अपने बयान में बताया था कि 3 सदस्यीय मंत्री समूह की रिपोर्ट का मसौदा उन्हें मार्च 2021 के मध्य में दिया गया था। मसौदा देने के लिए अरविंद को सिसोदिया ने मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाया था, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। अब ईडी ने कहा है कि निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और 12% मार्जिन तय करने और उसी से 6% रिश्वत लेने के लिए जीओएम ने साजिश का खुलासा सी अरविंद के बयान से हुआ है। सचिव अरविंद ने यह भी खुलासा किया है कि जीओएम की बैठकों में ना तो निजी संस्थाओं को थोक में देने और ना ही उनके लिए 12% लाभ मार्जिन तय करने के बारे में कोई चर्चा हुई। सी अरविंद ने आगे ये कहा कि ये पहली बार था कि उन्होंने इन प्रस्तावों को जीओएम रिपोर्ट के मसौदे यानी उन्हें सौंपे गए दस्तावेज में देखा था और उन्हें उसी दस्तावेज के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था। अब ईडी के मुताबिक इस पूरे घोटाले को अंजाम देने वाला विजय नायर है, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का करीबी है। नायर की आबकारी नीति से जुड़े मामलों के लिए सिसोदिया के साथ करीबी तौर पर बातचीत होती थी, ये आरोप ईडी लगा रही है। दूसरी तरफ विजय नायर ने खुद के बयान के मुताबिक ये कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के कैंप कार्यालय से कार्य करता है। इसके अलावा विजय नायर 2020 से दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को आवंटित सरकारी बंगले में रह रहा है, जो कि उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के जीओएम का हिस्सा है। विजय नायर के पास दिल्ली में कोई अन्य आवास नहीं है। एजेंसी ने आश्चर्य जताया कि गहलोत नजफगढ़ में एक अन्य निजी आवास पर रहते हैं। तो एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि विजय नायर ने शराब कारोबारी और इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू की अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की व्यवस्था की थी। जब बैठक की बात नहीं बनी तो विजय ने अपने फोन पर समीर और अरविंद केजरीवाल के लिए एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की। तब अरविंद केजरीवाल ने समीर से कहा कि विजय उनका आदमी है और समीर को उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईडी ने दावा किया है कि इन तथ्यों से उत्पाद शुल्क घोटाले के संबंध में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक नेताओं की भूमिका स्पष्ट होती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को समन किया गया है पूछताछ के लिए। अब देखना है कि जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखी है कि आखिर क्यों उन्हें समन किया गया है और सख्त लहजे का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके जवाब में ईडी क्या कहती है और क्या फिर से अरविंद केजरीवाल पर समन किया जाता है कि वो पेश हो ईडी के सामने, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।